हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने वाले हैं और यह चैप्टर बहुत ही आसान है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में 2 थ्योरम हैं, उस थ्योरम को पहले हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए थ्योरम समझते हैं। फर्स्ट जो थ्योरम है इस चैप्टर का, थ्योरम 6.7, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मीन्स कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, इसका तीनों एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, माने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री होगा। या इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री। यह इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट थ्योरम था। एक और थ्योरम है, उस थ्योरम को समझ लेते हैं। 6.8 यह थ्योरम क्या कहता है, इसको समझिए। इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मीन्स इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है, इसको आपको हम समझा रहे हैं। इसमें कहना चाह रहा था कि कोई यदि ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का कोई एक साइड प्रोड्यूस कर देते हैं। एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, बी सी साइड को प्रोड्यूस कर दिए, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन हो गया, यह हो गया। तो दिस एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट, अपोजिट में तो इसके सामने, तो अपोजिट एंगल यह दोनों है, तो यह दोनों के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल, इसका नाम यदि हम कुछ भी दे सकते हैं, 1 2, इसके अंदर 3 है, इस एंगल को हम यदि यहाँ 4 दे देते हैं, तो एंगल जो 4 होगा वह सम ऑफ एंगल 1 प्लस 2 के इक्वल होगा। ठीक है। यदि हम एक और दूसरा ट्रायंगल के बारे में समझ लेते हैं, कोई दूसरा जगह ट्रायंगल प्रोड्यूस कर दिए, ए बी सी, इधर एंगल कर दिए, तो इसके अंदर यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल देखिए यहाँ पर बन गया। तो इसका यहाँ पर 1 रखे हैं, 2 रखे हैं, 3 रखे हैं, और इसको यदि हम यहाँ 4 रखते हैं, तो इसके अपोजिट में कौन है, 2 और 3 है। तो इस कंडीशन के अनुसार, इसके अनुसार, ये फर्स्ट फिगर था, ये सेकेंड फिगर है, तो फर्स्ट फिगर के अनुसार ही हुआ, और सेकेंड फिगर के अनुसार यदि इस फिगर के अनुसार समझते हैं, तो एंगल 4 जो होगा वह इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। तो यही प्रॉपर्टी कहना चाह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वह सम ऑफ द 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यही इस थ्योरम 6.8 कहना चाह रहा था। यही दोनों प्रॉपर्टी से एक्सरसाइज जो है 6.3 यह बनने वाला है और इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट समझते हैं। इन फिगर 6.39 साइड्स 6.39, देखिए यह फिगर है, गिवन है। साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ द ट्रायंगल आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रेस्पेक्टिवली। इस साइड को इधर भी प्रोड्यूस किया गया टी तक, और इस साइड को एस तक प्रोड्यूस किया गया है। इफ एंगल एस पी आर इजकल टू 135, यहाँ देखिए 135 एंगल दिया है, एंड पी क्यू टी इजकल टू 110 दिया है। फाइंड द एंगल पी आर क्यू, मतलब यह एंगल फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर जो है हम लोग बना चुके हैं। अब इसमें क्या है कि यह एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड होगा, तो जानते हैं कि यह स्ट्रेट लाइन है,
स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री होता है, जिसमें 110 है तो इधर 70 हो जाएगा, दोनों मिला के 180 हो जाएगा। तो हम लोग इस एंगल को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इजकल टू 180 डिग्री। कौन से रूल से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल पी क्यू टी 110 दिया हुआ है गिवेन, एंड पी क्यू आर इजकल टू 180 डिग्री। सो पी क्यू आर इजकल टू 180 माइनस 110 इजकल टू 70 डिग्री। यह 70 आपको फाइंड हो गया। और हम लोग जानते हैं कि यह दोनों इंटीरियर एंगल है, अभी क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर जो एंगल है, कौन? इस एंगल को जो 135 है, नाम क्या है क्वेश्चन में देख लीजिए, एस पी आर इजकल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। अभी तुरंत देखिए प्रॉपर्टी पढ़ें, इसी प्रॉपर्टी से बन रहा है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होगा सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर जो आपका हो गया, तो इसका अपोजिट इसके में कौन है? एक एंगल यह है पी क्यू आर, और प्लस एक जो एंगल फाइंड करना है पी आर क्यू। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लग चुका है। थ्योरम कहिए 6.8 थ्योरम का प्रॉपर्टी कौन सा? इसका वैल्यू आपका फाइंड है 135। इसका भी वैल्यू ऊपर देख लीजिए 70 है, और पी आर क्यू आपको फाइंड करना है। तो 135 प्लस इधर आ गया माइनस हो गया, और इधर पी आर क्यू रह गया। सो पी आर क्यू इजकल टू कर देंगे, कितना होगा लेस करके? इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए कितना इजी था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। इन फिगर 6.40 मतलब यह गिवन फिगर है। एंगल x इजकल टू 62, ऊपर 62 है। एंगल एक्स वाई जेड दिस एंगल इज 54। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। यह दोनों एंगल का ही बाइसेक्टर है, भी एंगल का क्या है? बाइसेक्टर है। तो फाइंड द एंगल ओ जेड वाई, यह एंगल फाइंड करना है। और वाई ओ जेड यहाँ का भी एंगल फाइंड करना है। तो चलिए इस फिगर को, इसको क्वेश्चन का फिगर पहले बनाते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं, और बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इसमें क्या देखते हैं? तीनों एंगल का सम जो होगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है, अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे ऊपर में कि ट्राइंगल का जो सम होता है 100, एंगल का जो है ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसी रूल को यहाँ पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो एंगल एक्स तो आपको पता है 62 है, एंगल वाई पता है 54 है, और जेड जो है एंगल आपको पता करना है 180। जब एंगल, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 116 हो गया, और प्लस एंगल जेड इजकल टू 180। इसलिए एंगल जेड इजकल टू करेंगे तो 180 माइनस 116 लेस कर दीजिए। तो लेस करने के बाद आ गया कितना? 64 डिग्री। तो यह पूरा एंगल 64 हुआ, लेकिन यह लाइन इसको क्या किया है? बाइसेक्ट किया है। तो ये दोनों एंगल जो है, इधर का एंगल और इधर का एंगल इक्वल होगा, बाइसेक्टर लाइन है यह। तो इसलिए आपको पता करना है ओ
जेड वाई, यह जो एंगल होगा वह जेड का हाफ होगा, क्योंकि जेड का ये एंगल जो है जेड का बाइसेक्टर है, यहाँ पर बाइसेक्ट हो गया ये लाइन के द्वारा, तो इधर एंगल और इधर एंगल हाफ हाफ रहेंगे, तो जेड का हाफ हो जाएगा 64 का हाफ क्या होगा 32 डिग्री। यह एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और क्वेश्चन है जिसका यहाँ का एंगल फाइंड करना है, इस एंगल को। तो इस एंगल को फाइंड करने का दो रूल है। एक रूल तो है कि यहाँ का तो आपको पता हो गया कि 32 हो गया, इसका भी हाफ कर देंगे, 54 है, तो 54 का हाफ क्या होगा 27, इधर भी होगा 27 इधर होगा, क्योंकि ये भी लाइन बाइसेक्टर है। तो यहाँ देखिए यह ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल OYZ, और इसका दो एंगल पता है तो थर्ड एंगल की इक्वल माने थर्ड एंगल जो है निकल जाएगा, एक इस प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। आपको यहाँ दो तरह का मेथड हम हमको सिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल OYZ, इसमें क्या है कि यहाँ का एंगल प्लस यहाँ का एंगल प्लस यहाँ का एंगल, इसको हम अपने मन से 1 कह देते हैं, यहाँ वाला को 2 कह देते हैं, और यहाँ का नेमिंग ही कह देते हैं। यहाँ का एंगल को हम 1 कह रहे हैं, ठीक है, या XY भी ले सकते हैं आप, छोड़िए 1 या 2 रखिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल YOZ इजकल टू 180 डिग्री, एगो इससे रूल से बना दे रहे हैं। एंगल 1 का वैल्यू 27 हो गया, 54 का हाफ कर दिए थे, इसका 32 हो गया, और YOZ जो हो गया सेम हो गया, 180 भी सेम रह गया। अब क्या होगा, ये दोनों एंगल को जोड़ ऐड कर, तो 2 और 7 9, 3 और 2 5 हो गया, और प्लस एंगल YOZ इजकल टू 180 डिग्री हो गया। इसलिए एंगल YOZ कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री इजकल टू कितना हो जाएगा, बोलिए 10 में से 9 कम कर देंगे 1 हो जाएगा। यहाँ 7 हो गया, 7 में से 5 करेंगे 2 हो गया, और 1 के 121 डिग्री इस सवाल का एक आंसर आ गया। और एक मेथड और है इसी के लिए है, लेकिन ये प्रॉपर्टी याद रखना होगा कि रूल है कि यदि कोई ट्रायंगल है उसका कोई भी दो एंगल को बाइसेक्ट करके यहाँ पर यदि एंगल बनता है, ये X है Y है Z है, तो यहाँ का जो एंगल होगा माने यहाँ पर वो है, माने YOZ जो होगा वो 90 डिग्री प्लस ये एंगल का हाफ, एंगल X का हाफ हो जाएगा। एक यह प्रॉपर्टी है जब ऐसा होगा तब। और यही यदि नीचे हो जाता, नीचे बाइसेक्ट करके जाता, इस लाइन को बाइसेक्ट करके नीचे जाता, तो यहाँ 90 डिग्री माइनस हो जाता X/2, यहाँ का एंगल फाइंड करना रहता, ऐसा फिगर रहता था, ठीक है। लेकिन आपको ये फिगर को नहीं चाहिए, ऊपर वाला चाहिए। तो इसके अनुसार देखते हैं क्या होता है। 90 डिग्री प्लस X का वैल्यू कितना यहाँ है, देख लीजिए X का वैल्यू यहाँ 62 है, तो यहाँ लिख दिए 62/2, काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए 31, तो 90 डिग्री प्लस 31, 1 हो गया, 9 और 3 12 हो गया। देखिए कितना आसान है, कितना इजी वे से बन गया। तो एक फार्मूला है, मतलब ये याद होना चाहिए, आपको होना चाहिए प्रॉपर्टी कि जब ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो इसके लिए इस तरह का रूल फॉलो किया जाता है। तो यह क्या है, सेकेंड मेथड था। थर्ड क्वेश्चन कहता है इन फिगर 6.41, यहाँ देखिए यह फिगर है। इफ AB पैरेलल DE, AB पैरेलल DE है, E इसके पैरेलल हो गया है, एंगल BAC इजकल टू 35 डिग्री, यहाँ 35 दिया, CDE इजकल टू 53 दिया हुआ है। अब फाइंड द DCE, तो यह जो लाइन है इस लाइन का पैरेलल है और इस एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा ये एंगल, तो देख लीजिए यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिस एंगल इजकल टू दिस एंगल होगा, ठीक है, माने 35 डिग्री भी एंगल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं
इस फिगर में कि ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी कर रहे हैं डी ई है, पैरेलल डी ई है, तो इस कंडीशन के अनुसार सी ई डी जो होगा वह इक्वल होगा एंगल इसका, किसका, ऊपर जो 35 दिया हुआ है बी ए सी का, बी ए सी का। कौन रूल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस प्रॉपर्टी से। एंगल सी ई डी जो होगा वह इसकी एंगल का कितना वैल्यू है 35, तो ये भी एंगल 35 हो गया। अब जब ये हो गया तो अब आइए इन ट्रायंगल सी डी ई, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला करके एंगल जो यहाँ है जिसको फाइंड करना है, क्या नाम है, डी सी ई, डी सी ई, और प्लस दिस एंगल और प्लस दिस एंगल, माने 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। डी सी ई इज प्लस, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 3 8, 3 और 5 8, 88 डिग्री और 180 डिग्री। जब डी सी ई करेंगे तो 180 डिग्री और प्लस है तो माइनस हो गया 88 डिग्री इक्वल टू क्या बचेगा, ठीक है, तो 180 में से 88 लेस कर देंगे तो 92 डिग्री बचेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए कितना इजी था। In figure 6.42, if line PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is equal to 40 degree and RPT is equal to 95 degree and angle TSQ is equal to 75 degree and find SQT। फिगर कहाँ है 6.42। तो देखिए यहाँ पर फिगर है, इस फिगर को हम लोग पहले बनाते हैं। तो यह फिगर है, इस फिगर में के अनुसार सब वैल्यू लिख दिया गया है। अब हम लोग को क्या कहने के लिए फाइंड करना है, एस क्यू टी, यह एंगल फाइंड करना है। तो यह ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक एंगल पता है, दूसरा एंगल यदि इस एंगल को पता कर लेते हैं तो यह दो एंगल से ही थर्ड एंगल की माने फाइंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो को एंगल पता है और तीसरा एंगल को हम लोग पता करते हैं। इधर वाला एंगल एक्स होगा तो ये भी एंगल एक्स होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यह दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। इधर को एक्स है तो इधर का भी एंगल एक्स होगा। तो इन ट्रायंगल पी आर टी मतलब एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एक्स इजकल टू 180 डिग्री। पी का वैल्यू है 90 डिग्री, आर 40 डिग्री, एक्स इजकल टू 180 डिग्री। यह दोनों एंगल को ऐड करते थे, 5 0 में 5, 9 और 4 35 और प्लस एक्स इजकल टू 180 डिग्री। जब एक्स करेंगे तो 180 डिग्री आई प्लस से इधर आके माइनस हो गया, तो कितना बचेगा बोलिए, तो 45 डिग्री होगा। अब आ जाइए इधर के लिए, इस एंगल में जब ये 45 हो गया, यहाँ 45 तो ये भी 45 हो गया। अब इस एंगल को कर लेते हैं इन ट्रायंगल टी एस क्यू। इसमें क्या देखते हैं, इस सभी एंगल को जोड़ करके एक्स प्लस एस प्लस, ये तो फाइंड करना है, क्या नाम है इसका, एस क्यू टी इजकल टू 180 डिग्री। इसका एंगल एस के जगह पर टी एस क्यू भी लिख सकते हैं। इसका पूरा नाम लिखना चाहते हैं कि टी एस क्यू पूरा देना है तो पूरा भी दे सकते हैं। एक्स के एक्स हो गया, इसका वैल्यू कितना है, एस के जगह पर 75 डिग्री। ये तो फाइंड करना है एस क्यू टी और 180 डिग्री। और एक्स का भी वैल्यू 45 पता कर लिए हैं, इसलिए चाहिएगा तो यहाँ 45 लिख भी सकते हैं। ये दोनों एंगल को जोड़ दिए, 5 और 5 10 120 आएगा और एस क्यू टी रह गया
180 डिग्री हो गया। और जब एस क्यू टी जब करिएगा तो 180, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से 60 डिग्री ये सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। इन फिगर 6.43 इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन पी एस पर है, माने 90 डिग्री एंगल है। और पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर है भी है। और एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, यहाँ 28 दिया हुआ है। क्यू आर टी इक्वल टू 65, यहाँ 65। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ एक्स का क्या वैल्यू होगा, वाई का क्या वैल्यू होगा, ये पता करने के लिए कह रहा। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही ईजी है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यह लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो चलिए हम लोग एक्स पहले देखते हैं। देखिए कि यह लाइन और यह लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल होने के चलते मतलब आपका गिवन में दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल एस आर। जब यह पैरेलल है तो यहाँ का जो एंगल होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या हो सकते हैं यहाँ पर कि x प्लस 28 इक्वल टू 65 कर सकते हैं। और नहीं तो एंगल का नाम देना चाहते हैं तो एंगल का नाम दे दीजिए। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्या देखते हैं कि एंगल पी क्यू आर में x और प्लस 28 दोनों हैं और ये आपका है 65। सो x इक्वल टू 65 बाई प्लस है, इधर माइनस 28 हो गया। लेस कर देंगे तो कितना आएगा, बोलिए 37 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपका फाइंड हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आइए y के लिए। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं कि दिस एंगल प्लस दिस, ही तो 90 पहले ही से है। यह तीनों मिला करके क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एक्स प्लस वाई प्लस 90, यह सभी मिला करके 180 ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से हो जाएगा। एक्स का वैल्यू आपका निकल चुका ऊपर है 37, वाई फाइंड करना है 90, 180। जब y करिएगा तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 127 हो गया और 180। जब y इक्वल टू करिएगा तो 180 और प्लस है माइनस 127 और लेस कर दीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिए। 180 में 127 लेस कर देंगे तो 53 आएगा। ये y का वैल्यू फाइंड हो गया। यही सवाल का आंसर था। देखिए कितना इजी था। लास्ट क्वेश्चन 6 है, देखिए। इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ, यह फिगर है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस, इस पी क्यू को एस तक प्रोड्यूस किया गया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर ये एंगल का ही बाइसेक्टर है, एंड पी आर एस इस एंगल का भी बाइसेक्टर है, ठीक है। एट पॉइंट टी देन प्रूव दैट दिस एंगल इक्वल टू 1/2 हाफ क्यू पी आर, यही प्रूव करना है आपको। तो यह भी बहुत इजी है, समझिए। यही फिगर है, इसमें आपको प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करके दिखाना है, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, यही प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इस दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों एक्स हो गया, ये भी दोनों इक्वल है तो हम दोनों को अपने मन से वाई मान लिए। इधर के एंगल को एक्स एक्स कर दिए, ये एंगल को वाई वाई है, क्योंकि ये लाइन बाइसेक्टर है, दोनों साइड में इक्वल एंगल है। तो आइए अब इस फिगर को थोड़ा सा अलग तरह से आपको हम समझाते हैं।
पहले देख लीजिए, इस फिगर में हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर Q है, यहाँ पर आपका T है, ठीक है, Q T और ऐसे आगे। तो यहाँ पर इस साइड में Y है, अंदर में भी है, और यहाँ पर एक दिस एंगल है, और यहाँ पर आपको X दिखा रहा है। तो Y क्या है? स्टेरियर एंगल है। तो स्टेरियर एंगल जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यह एंगल जो होगा स्टेरियर एंगल से, स्टेरियर एंगल जो Y होगा वो क्या होगा? सम ऑफ द X प्लस E एंगल। इस एंगल का क्या नाम है? QT, और यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? R। तो QTR के इक्वल होगा कौन प्रॉपर्टी से? स्टेरियर एंगल के प्रॉपर्टी से। तो इस अनुसार यह हो गया, इसको हम लोग फर्स्ट मान करके छोड़ देते हैं। फिर आइए, अब आइए देखिए पूरा, यह पूरा देखा जाए तो ये भी स्टेरियर एंगल है। एक और फिगर देख लीजिए, समझ लीजिए। अब ऐसे समझिए, यहाँ पर P है, Q है, R है, S है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो यह पूरा एंगल हो गया। एंगल मतलब y नहीं कहिए, 2y हो गया। और यहाँ पर देखा जाए तो 2x हो गया, और एक एंगल ही हो गया। तो ये भी स्टेरियर एंगल है। तो स्टेरियर एंगल जो होगा 2y, वह क्या होगा? सम ऑफ द दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ये एंगल का वैल्यू हो गया 2x प्लस, और ये एंगल का नाम क्या है? QPR। QPR ये एंगल हो गया। अब क्या करेंगे? 2 के 2 हो गया, और y का वैल्यू जो है ऊपर से देख के ले लीजिए। 2 का 2 लिख दिए, और y का वैल्यू जो है आपको ऊपर से, y का देखिए वैल्यू क्या है? x प्लस QTR, ठीक है। 2 के 2 लिख दिए, और y का वैल्यू ऊपर से ले लिए। y इक्वल टू क्या होता है? x प्लस QTR, वही लिख दिए। और इधर जो है सेम रह दीजिए, 2x प्लस QPR, और 2 से मल्टीप्लाई लगा कर दिया। 2 को 1 से करेंगे 2x, 2 को करेंगे तो 2QTR। इधर क्या हुआ? 2x प्लस QPR। 2x से 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर? 2QTR इक्वल टू QPR। अब जब आपको देखिए प्रूफ करके रखना है QTR, यहाँ देखिए QTR है, इसलिए QTR जब करेंगे तो ये जो QPR है उसका 2 है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और यही आपको प्रूव करना था। जो भी वैल्यू निकलेगा इसके साथ 2 है तो बाई में चला जाएगा, तो 2 का वैल्यू बाई 1/2 हो जाएगा। यही क्वेश्चन प्रूव करना था, ये भी प्रूफ हो गया। एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एग्जाम्पल में एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 7, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। इन फिगर 6.37 यह फिगर है। QT परपेंडिकुलर ऑन PR, QT परपेंडिकुलर ऑन PR है, और TQR इक्वल टू 40 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री दिया हुआ है। एंगल SPR इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, और x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल 7 में x और y का वैल्यू करना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल में पहले बनाएंगे। इस ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल QTR, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला करके क्या है? 90 डिग्री है। जिसका तीनों एंगल मिला करके एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। Q की जगह पर क्या देंगे? 40 डिग्री देंगे। T की जगह पर क्या देंगे? 90 डिग्री देंगे। Q की जगह पर क्या देंगे? X देंगे, और 180 डिग्री हो गया। ये क्या होगा? 130 हो गया। 90 और 40 दोनों को ऐड कर देंगे, और प्लस x और 180 डिग्री। जब x कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री लेस कर देंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा।
तो आपका यहाँ एक्स यहाँ पर वैल्यू जो है 50 डिग्री निकल चुका है। अब आइए वाई का वैल्यू निकालना। वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा इसको थोड़ा सा और देख लीजिए। एक बार और फिगर को हम बना रहे हैं, ठीक है। तो फिगर को बना रहे हैं तो हम फिगर को अधूरा ही बना रहे हैं, ऐसे मान के चलिए, और यहाँ बाहर कर दिए। इधर एंगल वाई है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर 30 डिग्री है। तो स्टेरियर एंगल क्या होता है? स्टेरियर एंगल सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल का इक्वल वाई होगा। तो यहाँ पर हम आप कह सकते हैं स्टेरियर जो एंगल है वाई वह होगा सम ऑफ, तो कौन कौन, एक 30 डिग्री और प्लस एक्स, इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि यह स्टेरियर एंगल है। तो वाई के तो वाई हो गया, 30 के 30 हो गया, और एक्स का वैल्यू देखिए 50 निकाले हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 80 डिग्री। यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल 8 में भी है। इन फिगर 6.38 है, यह फिगर दिया हुआ है। इसमें यह जो है साइड जो है इस एंगल को बाइसेक्टर है, भी जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है। एक्स वाई जेड इधर वैल्यू दिया हुआ है और आपको प्रूव करके लाना है BOC मतलब यह जो एंगल होगा, यह एंगल 190 डिग्री माइनस हाफ BAC इस एंगल का 90 डिग्री में से इस एंगल को लेस कर देंगे तो वह एंगल इसके वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इस बुक में तो थोड़ा लंबा दिखाया है, लेकिन आपको हम बहुत ईजी वे से सिखा देते हैं। और इसी को हम लोग आपको यहाँ पर दिखाए थे, इस धर में क्वेश्चन नंबर है ना सेकंड में दिखाए थे कि जब यह चीज़ अंदर में यदि हो जाएगा तो यही 90 डिग्री माइनस के जगह पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन यह जब अंदर में बाइसेक्ट करके जाएगा तब, और बाहर में जाएगा तो यही माइनस में हो जाएगा। तो चलिए कैसे प्रूफ किया है देखते हैं। तो यही आपका फिगर दिया हुआ था, एग्जाम्पल 8 है क्वेश्चन का। अब आपको 2 प्रूव करना है। क्या प्रूव करके दिखाना है? एंगल आपका दिया हुआ है, एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल BAC, यही प्रूव करना है। तो देखिए आपको हम ईजी वे से कर रहे हैं। यह एक क्या है, बाइसेक्टर है, तो इधर A है तो इधर भी A मान लेंगे। ये भी क्या है, इक्वल बाइसेक्टर है। यदि B है तो ये भी एंगल B होगा, दोनों एंगल B हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इससे देख लीजिए। अब हम लोग प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो प्रूफ करने में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल, ये तीनों एंगल जो है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यह सभी एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। एंगल A का X है, B का Y है, C का Z है, 180 डिग्री। यह आपको हम निकाल कर रख लिए। चलिए फिर आइए, अब आइए इन ट्रायंगल, नीचे का ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BOC, इस ट्रायंगल में भी क्या है, सभी एंगल जोड़ करके, ठीक है, इस ट्रायंगल में भी सभी एंगल को हम जोड़ देंगे। या मान लीजिए पहले देख लीजिए ये स्टेरियर एंगल है, ऐसे भी चलिए, अभी छोड़ दीजिए इसको, ये तो बाद का चीज़ है, बाद में हम यूज कर लेंगे इसको। यहाँ पर देख लेते हैं। तो यह क्या है, स्टेरियर एंगल है। इस ट्रायंगल के लिए क्या है, इस ट्रायंगल के लिए यह स्टेरियर एंगल है। तो स्टेरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एंगल जो है यह स्टेरियर एंगल में क्या आएगा, 2A आएगा। क्या आएगा, 2A, क्योंकि ये एंगल पूरा है। या इसके अपोजिट में कौन है, X और Z है, तो X प्लस Z होगा। कौन नियम से, स्टेरियर एंगल से। स्टेरियर एंगल में यही होता है कि स्टेरियर एंगल जो होगा सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। इसको आगे देख लीजिए। उसी तरह से फिर आ जाइए इधर, ये भी स्टेरियर एंगल है, तो इसका अपोजिट में कौन है, X और Y है, तो 2B कर देंगे तो इसमें X प्लस Y हो जाएगा, और यही रूल से आ जाएगा। अब ये क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 2A प्लस 2B, तो इसको भी दोनों को ऐड कर दीजिए, X प्लस Z और X प्लस Y, X प्लस Z और X प्लस Y, और सब मिला दिए इसको। इसमें 2 है तो A प्लस B रह दिए,
एक्स जेड और वाई ये तीनों मिला के क्या होता है, देख लीजिए ऊपर एक्स वाई और जेड तीनों मिला के 180 डिग्री होता है। तो एक्स जेड वाई तीनों मिला के 180 डिग्री हो गया और प्लस एक्स हो गया। ये कहाँ से किए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से लाए हैं। तो ए प्लस बी जब करेंगे तो 180 प्लस एक्स और बाई क्या हो जाएगा 2, यह 2 बाई में चला जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 को 180 से करेंगे तो 90 डिग्री और 2 से x में डिवाइड करेंगे तो x/2। यह आपको हो गया यह क्वेश्चन। कहिए इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, ऊपर नहीं माने हैं तो ठीक है। अब क्या करेंगे से देख लीजिए। अब आइए इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में आइए BOBC। इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में देखिए एगो ए है, एगो बी है और एगो यहाँ का एंगल है। ये तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल BOC, यहाँ का एंगल का क्या नाम है BOC और मिला के 180 डिग्री। ए प्लस बी का वैल्यू देखिए यहाँ निकाल दिए हैं, ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ देखिए यही है, क्या है 90 डिग्री प्लस x/2 और प्लस क्या है BOC इधर 180 डिग्री। अब क्या करिएगा BOC जब करिएगा BOC क्योंकि आपको प्रूफ करे में BOC लाना है, ठीक है। तो जब BOC करिएगा तो BOC इक्वल टू करिएगा तो 180 हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा 180 में से 90 लेस कर देंगे 90 होगा और माइनस x किसको कहा गया है, x देखिए इसको कहा गया BAC को। तो x के जगह पर लिख देंगे BAC और बाई क्या है 2। देखिए यही प्रूव करना था, 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल BAC और वही चीज़ आपको आ चुका है, प्रूव्ड हो गया। देखिए तो यह चैप्टर का सभी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए और यह चैप्टर बहुत ही माने इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से और इसका सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है, इसलिए ये प्रैक्टिस अच्छा से कर लेंगे। हम आपको अगला चैप्टर जो है 7 में फिर मिलेंगे। यह ट्रायंगल चैप्टर है और इसकी बहुत ही कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है। तो पहले इसमें जो 5 गो कॉन्ग्रुएंसी हैं वो 5 कॉन्ग्रुएंसी के प्रॉपर्टी समझ लेंगे और उसको समझने के बाद उस चैप्टर का एक्सरसाइज बनाने लगेंगे। तो क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी यदि आप जान गए तो समझिए कि उस चैप्टर 7 चैप्टर का सभी क्वेश्चन आपको इजी वे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चैप्टर 7 में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।